हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में वैसे स्टूडेंट जो खासकर जामिया इस्लाम में, चाहे वो बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, हॉस्टल्स में जिस किसी भी स्टूडेंट को एडमिशन चाहिए, फाइनली जामिया के हॉस्टल फॉर्म आना शुरू हो चुका है। फ़िलहाल अगर हम बात करें तो स्कूलिंग के उससे, चाहे वो बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, उनके हॉस्टल के फॉर्म आ चुके हैं। और साथ ही जामिया में जो गर्ल्स स्टूडेंट है जिनका एडमिशन यूजी कोर्स में, यूजी के अंदर किसी भी कोर्स में हो या पीजी कोर्स में हो या डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा, जिस किसी भी कोर्स में एडमिशन हुआ जामिया में, यानी कि रेगुलर बाई एंट्रेंस देने के बाद जो भी स्टूडेंट एडमिशन लिए, उन सभी गर्ल्स स्टूडेंट के हॉस्टल का फॉर्म आ चुका है। अच्छी बात यह है कि इस बार काफ़ी पहले है। इससे पहले ईयर में ये होता था कि कम से कम भी तो अक्टूबर या नवंबर के आसपास उसके फॉर्म आते थे और काफ़ी टाइम लग जाता था। बट इस बार कहीं ना कहीं स्टूडेंट के हित में काफ़ी बेहतर स्टेप है हॉस्टल्स को लेकर। तो हॉस्टल जो है इनके अभी ही फॉर्म रिलीज़ कर दिया गया है। बाकी इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि क्या है वो सारी चीज़ें, क्या फ़ी लगेंगे, कैसे हॉस्टल में एडमिशन होगा, उसके बारे में। आप जामिया के वेबसाइट पे जाएंगे, जाते इस तरीके का आइकन दिखेगा, आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। जामिया का और एक और वेबसाइट है, दैट इज jmi.ac.in। आप इस पर सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही देखिए एक न्यू आइकन इस तरीके से ओपन होगा। ये जामिया ने फाइनली अपने वेबसाइट को अपडेट किया है और वेबसाइट जो है काफ़ी बेहतर दिख रहा है अगर आप इसको नोटिस करेंगे तो। सो यहाँ पे अगर आप इसके वेबसाइट पे आएंगे तो इस तरीके का आइकन दिखेगा जो मुझे दिख रहा है। अब यहाँ पे आने के बाद नोटिस करने वाली बात यह है, एक सेकंड में पहले इसको क्लियर करता हूँ। आने के बाद इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। अगर यहाँ से आप कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप क्या करेंगे, मतलब वेबसाइट पे एक बार तो घूमना ही चाहिए सारे स्टूडेंट को, वरना देखिए यहाँ पे आपको लास्ट में भी ये इस वाले इंपॉर्टेंट लिंक वाला में सेक्शन में देखिए आपको कहीं ना कहीं आपको हॉस्टल वाला एक आइकन दिख रहा होगा। ये रहा आपका हॉस्टल। अब इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे जब इस पर क्लिक करेंगे हॉस्टल आइकन पे, देखिए इस तरीके से आपको आइकन दिखेगा। सो अब इसके बाद आपको हल्का सा स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। यहाँ पे देखिए अलग अलग सेक्शन है, जैसे कि स्कूल वाला सेक्शन में स्कूल का डिटेल दिखेगा, गर्ल्स वाला, बॉयज़ वाला सेक्शन वाइज। तो अभी हम गर्ल्स सेक्शन के में इस पर क्लिक करिएगा। क्लिक करते देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है। देखिए फ़िलहाल तो ये कि इसके वेबसाइट अभी प्रॉपरली एक्टिव तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। तो डायरेक्ट हम नोटिफिकेशन जो आया है उसके बारे में बात करते हैं। जैसे इनके नोटिफिकेशन कल रिलीज़ किया गया है और इसमें आप बहुत सारे स्टूडेंट का एक सवाल तो ये कि ये बेगम हयात महल की ओर से रिलीज़ किया गया। एक्चुअली जो हॉस्टल का जो प्रोसेस है ना, ये सारी चीज़ें बेगम हयात महल का जो बिल्डिंग है वहीं से ही सारे होते हैं, यानी जितने भी स्टूडेंट का इंटरव्यू वगैरह सब वहीं होता है, इसलिए उनके ही बिहाफ में रिलीज़ किया गया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो JNK के हॉस्टल है या और भी जामिया में हॉस्टल है उनके फॉर्म नहीं है। फॉर्म एक ही है, लेकिन ये इस बिल्डिंग में ही सारे काम होते हैं, इसलिए इस बिल्डिंग का नाम दिया गया है। ठीक है, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है। इंपॉर्टेंट ये है कि सारे स्टूडेंट का फॉर्म अप्लाई करने का 30 अगस्त है। इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि जो स्टूडेंट फॉर्म सबमिट करेंगे, फिल करेंगे, उनको सिर्फ बेगम हयात महल है। इसके अलावा बाकी जैसे है जम्मू कश्मीर है या फिर और भी जो हॉस्टल्स है JNK के नाम से, और भी जो गेट नंबर 8 पे जो हॉस्टल है मतलब उसमें नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है, सभी का होगा। इम्पॉर्टेंट बात इसमें जहाँ तक मुझे समझ में आया यही है कि ये जो है ना बेगम हयात महल गर्ल्स हॉस्टल, वहाँ से ये फॉर्म रिलीज़ किया गया है। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि वहीं पे ही आपको हॉस्टल के फॉर्म भी सबमिट करने पड़ेंगे, वहीं पे ही फ़ी पेमेंट वगैरह सब वहीं होते हैं, इसलिए वहाँ का नाम दिया गया है, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, पहली बात ये कि फॉर्म अप्लाई करने का लास्ट डेट 30 अगस्त है। और अभी ये भी समझना होगा कि ये हार्ड कॉपी और ये सारी चीज़ें तो मैं आगे की वीडियो में बताऊँगा, लेकिन फिलहाल इतना जानिए क्या है हार्ड कॉपी ऑफ फॉर्म, यानी कि फॉर्म सबमिट करेंगे और उसका एक हार्ड कॉपी प्रिंट कराना पड़ेगा, ऑनलाइन सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद रिस्पेक्टिव उस हिसाब से जो भी आपके डॉक्यूमेंट है वो, इसके अलावा 200 का रजिस्ट्रेशन इन कैश, तो वहाँ पे जब सबमिट करने जाएंगे ना तो 200 का कैश देना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो पहले नहीं, पहले आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना पड़ेगा, उसके बाद सपोर्टिव डॉक्यूमेंट के साथ। तो उसके बाद जो है प्रोवोस्ट ऑफिस वहाँ जाके सबमिट करना पड़ेगा। वैसे भी 2 से 3 दिन में आपको ये भी पता चल जाएगा या आने वाले, क्योंकि अभी तो फॉर्म स्टार्ट हुआ नहीं, तो आपको अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं इसके गाइड के बारे में। दूसरा आप क्या करिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आपको सिंपली इसी को ही गूगल पे जाकर सर्च कर लेना है। जैसे जब सर्च करेंगे ओपन होगा, तभी हम फिलहाल पहले इस लिंक को ही ओपन करते हैं। वो जो लिंक था मैंने इस तरीके से कॉपी किया, हमने उसका स्क्रीनशॉट क्रोम पे ले करके ओपन किया। उसके बाद देखिए इस तरीके से मेरा ओपन आया, मतलब ये कि माई जामिया पोर्टल के नाम से लिंक आएगा। हम इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाल देंगे, आप खुद से चेक कर सकते हैं। अब इस पर जैसे ही जब क्लिक करेंगे देखिए इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा और आप फाइनली इसके वेबसाइट पर आ जाएंगे। फॉर्म कैसे फिल करना है देखिए इस तरीके से आइकन आएगा। अब अगर आप नोटिस करेंगे तो ये क्या मांग रहा है आपसे, इंटर योर ID। तो ID क्या है, यानी आपके कॉलेज ID, जो आपके कॉलेज ID कार्ड बनकर मिलेगा उसमें ही ID नंबर होंगे, वो डालेंगे और आपको अपना पासवर्ड बनाना पड़ेगा। फिर ये डिजिट टाइप करेंगे, साइन वाले पैनल पर जाएंगे, उसके बाद ही फॉर्म फिल है। यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बताना चाहूँगा
कि सबसे पहले तो ये कि जो भी स्टूडेंट अभी तक आईडी कार्ड के लिए फॉर्म नहीं फिल किए हैं तो जितना जल्दी आईडी कार्ड फॉर्म फिल करिए और अपने डिपार्टमेंट से साइन कराइए। और साइन कराने के बाद आप अपना क्या करिए, प्रॉक्टर ऑफिस, प्रोवोस्ट नहीं, प्रॉक्टर ऑफिस में जमा करिए और वहाँ विद इन अ वीक बनने के चांस, यानी विद इन अ वीक बन जाएंगे। मैं फिर से कह रहा हूँ, क्योंकि हॉस्टल के हिसाब से जो नोटिफिकेशन आया है आपको जल्दीबाजी करना पड़ेगा, थोड़ा फास्ट कराना पड़ेगा। तो जो भी स्टूडेंट आईडी कार्ड के लिए जो पहले फॉर्म सबमिट कर दिए हैं वो एक बार पता करिए कि प्रॉक्टर ऑफिस में उसके नाम से गए या नहीं, या अपने डिपार्टमेंट में पूछ लीजिए। अगर आपके फॉर्म डिपार्टमेंट में सबमिट हुआ आईडी कार्ड का तो डिपार्टमेंट से पता कीजिए कि वो प्रॉक्टर ऑफिस में गया या नहीं, क्योंकि आईडी कार्ड जो होता है प्रॉक्टर ऑफिस से बनता है। तो ऐसे ही जो बच्चे अभी तक नहीं फिल किए हैं वो जल्दी से फिल करें और अपने डिपार्टमेंट से, यानी पूरा डिटेल फिल करके अपना डिपार्टमेंट से साइन करा के डायरेक्ट वो प्रॉक्टर ऑफिस भी सबमिट करेंगे तो उनका भी बन जाएगा। दो चीज़ होता है, कभी या तो आप पर्सनली जा करके प्रॉक्टर ऑफिस में जमा कर दीजिए फॉर्म को, वरना आपके डिपार्टमेंट के जो टीचर हैं यानी कि डिपार्टमेंट का जो क्लर्क है वो भी जाके सबमिट कर देंगे। जब वो आपका बन जाएगा तो देखिए इंपॉर्टेंट क्या है कि सबसे पहले ये है कि डायरेक्ट आईडी कार्ड इससे नहीं होगा। सबसे पहले आपको जो भी नए स्टूडेंट है इस पर जाना पड़ेगा, साइन इन विथ ई प्रमाण, आपको इस पर सिंपली क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पे ये क्या कर रहा है, कमिंग सून, यानी कि अभी आपके फॉर्म फिल होना स्टार्ट नहीं हुआ। मैं फिर से रिमाइंड करना चाहूँगा कि जामिया में गर्ल्स हॉस्टल का फॉर्म का सीन क्या होगा। पहली बात तो यह है कि आपको सारे स्टूडेंट को इस पे फॉर्म फिल करना पड़ेगा। एक फाइनली आपको पीडीएफ मिलेगा, उसके बाद आपके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, जैसे कि अभी हम आगे बात करेंगे, लेकिन डॉक्यूमेंट इन शॉर्ट में समझा रहा हूँ। इनकम, रेसिडेंशियल, फीस स्लिप, 10-12 की मार्कशीट, जो भी आपका लास्ट ईयर का मार्कशीट है वो। इसके अलावा एफिडेविट लगेगा, बल्कि 4 एफिडेविट लगेंगे। 2 लोकल गार्जियन का एफिडेविट लगेगा और 1 स्टूडेंट का और 1 गार्जियन का। 4 जो है मतलब एक पेरेंट्स बोले जाए, गार्जियन नहीं बल्कि अपने पेरेंट्स, तो ये 4 एफिडेविट लगेंगे। ये सभी डॉक्यूमेंट जो है आपको सबमिट करने पड़ेंगे, जो बताया प्रोवोस्ट ऑफिस में। उसके बाद जैसे जब सबमिट करने जाएंगे तो वहाँ पे आपको 200 पे का, जो आपने सुना ना कि 200 पे करना पड़ेगा, तो उसके बाद जब सबमिट करने जाएंगे तो 200 का पेमेंट करना पड़ेगा। वो एक स्लिप देंगे और वही स्लिप लेकर आ जाइएगा। उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू का शेड्यूल आएगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू होने के बाद इंटरव्यू के टाइम ये स्लिप लेकर के जाएंगे और आपने जो फॉर्म सबमिट किया है उसका 2 प्रिंट निकलवाइएगा। मतलब ऑनलाइन जो जामिया के वेबसाइट पर फॉर्म फिल किया है, एक आप वहाँ सबमिट कर दिए, एक और लेकर के जाइएगा और उस दिन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ जाइएगा। ये सारे डॉक्यूमेंट ले जाने के बाद आपको वहाँ पे इंटरव्यू होंगे एंड देन फिर उसके बाद फिर आपको हॉस्टल में एडमिशन मिलेगा। ये इन शॉर्ट में आपको मैंने बताया। जैसे ये रहा हॉस्टल फॉर्म। अभी मुझे कई स्टूडेंट का एक ये होगा कि जैसे इससे पहले हॉस्टल का इंटरव्यू वगैरह जो भी था ना, ओल्ड जो हॉस्टल वहाँ पे हुआ था, लेकिन अब देखिए यहाँ पे इस बार जो है बेगम हयात महल जो है वहाँ से ऐसा लग रहा है कि इस पर फॉर्म फिल, बाकी एक बार कन्फर्म हो जाएगा। मैं थोड़ा सा इन शॉर्ट में सारी चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। इस पीडीएफ को आप जरूर डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। पीडीएफ मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। 3 सीटर 4 सीटर का जो रूम है वो इस तरीके से है और ये जामिया स्कूल स्टूडेंट के लिए पहली चीज़। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे कैंपस है, कैंपस बी में जो है देख लीजिए बेगम हयात महल और JNK गर्ल्स हॉस्टल, ये टोटल सीट्स हो गए यहाँ पे। इसके अलावा और भी कुछ हैं जो मेंटेनेंस को लेकर यानी काम चल रहे हैं। ये सभी हॉस्टल्स हैं जो आप खुद भी रीड कर सकते हैं इनके बारे में, क्या है नहीं, क्या क्या फैसिलिटीज़ है, वो अभी हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं एलिजिबिलिटी पे आ जाऊँ, कौन कौन स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। पहले कि वो जामिया में रेगुलर स्टूडेंट हो, जामिया में उनका एडमिशन हो। दूसरा एटलीस्ट लास्ट ईयर के जो मार्क्स थे उसमें 45%, जैसे अगर कोई यूजी कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं, मतलब हॉस्टल लेना चाहते हैं, तो उनका भी 45% चेक किया जाएगा। ऐसे ही कोई अगर मास्टर कोर्स में तो 45% चेक किया जाएगा, ठीक है। बाकी NRI वालों का सीट रिजर्व है। एडमिशन के लिए आपको ये बता दिया गया, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत है नहीं। बस इतना जानिए कि यहाँ पे जो हॉस्टल मिलेगा वो मेरिट के बेस पे मिलेगा। अब मेरिट में देखा जाए तो क्या क्या कंसिडर किए जाएंगे। देखिए 75% से एबव जिसके भी मार्क्स हों उनको 40 पॉइंट मिलेगा यहाँ से, और इसके बाद डिस्टेंस के बेस पे आपको पॉइंट मिलेंगे। तो यहाँ पे उस हिसाब से आपको 10 पॉइंट मैक्सिमम डिस्टेंस के हिसाब से। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर आप सीनियर हैं तो सीनियरिटी के हिसाब से मिलेगा। अगर 1 ईयर हो चुका नहीं है तो इसमें कुछ भी नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा इकोनॉमिक का स्टेटस भी चेक किया जाएगा। और नेक्स्ट अगर बात करें, अगर NCC NSS का जो सर्टिफिकेट अगर है तो उसमें भी आपको यहाँ पे पॉइंट मिलेगा। स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट उसमें भी मिलेगा। और उसके बाद फाइनली इंटरव्यू जो है वो 25 मार्क्स का है। नॉर्मली बच्चों के पास जो है अगर स्पोर्ट्स NCC नहीं हो, इकोनॉमिक स्टेटस का मिलेगा आपको, और ये इन सब का मिलेगा। तो 40 यहाँ से आप जितना स्कोर कर सकते हैं उस हिसाब से। इसके बाद फाइनली इसी के बेस पे और इंटरव्यू 25 मार्क्स का होगा, तो वो आपके मार्क्स चेक किए जाएंगे। तो ये मैंने आपको पॉइंट्स को लेकर किसमें कितना मिलेगा उसके बारे में बता दिया। इसके अलावा ये अटेंडेंस का रूल है, टाइमिंग का रूल है। जैसे आप देखा जाए तो एंट्री जो है लास्ट 10 PM तक है, और इन्होंने बता दिया है कि लास्ट 10 PM तक ही आपका एंट्री। उसके बाद अगर आते तो मे भी आपको एंट्री ना मिले हॉस्टल में।
हर जगह का रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, यहाँ पे भी रूल्स एंड रेगुलेशन है। जब रहेंगे तो सब कुछ पता चलेगा। इस इवन रैगिंग का भी कंडीशन है, मतलब ऐसा नहीं कि वहाँ पे रैगिंग कर सकेंगे। रैगिंग अगर करते हैं तो फिर आपके साथ पनिशमेंट और ये और भी जो भी चीज़ें हो सकता है वो आपके साथ हो सकता है, मतलब एक्शन लिया जा सकता है प्रोवोस्ट ऑफिस के बिहाफ में। इसके अलावा ये है कि पेरेंट्स या लोकल गार्जियन जो है वही विजिट कर सकते हैं आपके कैंपस में, यानी विजिटिंग एरिया बनाया हुआ है। और विजिटिंग का इन्होंने टाइम दे रखा है 9 AM से, यानी कि सुबह में 5:30 बजे शाम तक में किसी भी टाइम में आप विजिट कर सकते हैं आपके लोकल गार्जियन। थोड़ा आते हैं हॉस्टल फैसिलिटी पे। रीडिंग रूम हॉल है वहाँ पे, कॉमन हॉल भी है, इसके अलावा टीवी हॉल भी है, RO का मतलब वाटर, वहाँ पे RO वाटर मिलेगा। इसके अलावा लंच पैक और प्रायर रिक्वेस्ट, यूज ऑफ पेंट्री, ये सारी चीज़ें। कैंटीन का है, गेस्ट हो गया, इसके अलावा और भी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं। साथ ही आपको यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ भी मिलते हैं। आपको ऑलरेडी पता है यहाँ पे जिम वगैरह का भी सीन है, उसमें आपको कुछ चार्जेस पे करना पड़ सकता है। फ़ी जो है पेमेंट का अगर हम बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन किया गया है। सो ये रहा हॉस्टल फ़ी। नए स्टूडेंट जो वो इस बार इस चीज़ को ज़रूर देखें। नए स्टूडेंट जो है उनको फर्स्ट टाइम में जो पेमेंट करना पड़ेगा वो देख सकते हैं इन्होंने मेंशन कर रखा है। और न्यू स्टूडेंट का जो फ़ी है वो 15,350 रुपीज़ है। ये सारे लाइक हॉस्टल में और मेस का लगा कर है, लेकिन इस बात को समझना होगा कि ये जो पेमेंट है वो पूरे 1 साल का है, 15,350 रुपीज़। 1 साल का मतलब हॉस्टल का चार्ज हो गया इसमें। ये सारा इन्होंने बता दिया है कि एडमिशन, हॉस्टल फ़ी, हॉस्टल सर्विस, कॉमन रूम, ये सारे लगा कर हैं। बाकी ये कि आपको जो मंथली के बेस पे जो मेस जो चार्ज है वो 2600 पर मंथ के हिसाब से। तो मेरे ख्याल से एटलीस्ट जो है 6 मंथ का या 5 मंथ का वन टाइम पेमेंट करा लेगा। और बाकी जैसे ये 5 मंथ को इससे कैलकुलेट करिए और बाकी ये पेमेंट हो गया, ये सारा एक बार करना पड़ेगा आपको। हाँ, इस पेमेंट को ये ऐसा कह रहे हैं कि 2 इंस्टॉलमेंट में भी आप पेमेंट कर सकते हैं, तो ये उस दिन आपको पता चल जाएगा। मतलब ये जो हॉस्टल वाला जो चार्ज है 15,350 रुपीज़, इसको आप 2 इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं, जैसा कि वह मेंशन किया गया। बाकी ऐसा कुछ होगा तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। सो ये रहा टोटली हॉस्टल का सीन। बाकी सेपरेटली अगर बाय द वे हॉस्टल्स को लेकर किसी भी स्टूडेंट को इशू होता है, समझ नहीं आता है कोई चीज़, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, आपको वहाँ पे डिटेल प्रोवाइड कराएगा। इसके साथ ही हम टाइम टू टाइम और वीडियो शॉर्ट में बता दिया करेंगे कि लाइक हॉस्टल का फ़ी को लेकर क्या सीन है, या और भी फॉर्म को लेकर हमने बता दिया कैसे फिल करना है। बड़ा आसान है, बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है। बस आप लॉगिन करते ही आपके ऑलरेडी बहुत सारे डिटेल ऑटोमेटिकली शो करेंगे। बस आपको एड्रेस का जो डिटेल है वो फिल करना पड़ेगा। उसके बाद आपके फॉर्म सिंपली सबमिट हो जाएंगे। सबमिट करने के बाद उसको प्रिंट करा लीजिएगा। प्रिंट कराने के बाद आपको लेकर आ जाना है। बस इससे रिलेटेड कोई भी ऐसा डाउट्स क्वेरी होता है आप कमेंट कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।